अच्छा, यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन ये बनते हैं ना, वेदर वो स्टूडेंट के क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है दैट वेदर उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ठीक है? अगर करेक्ट है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उन दोनों एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ग्रुप्स में बच्चों को कि वाकई में दे बोथ the participant in both groups are the same or they differentiate from or the children in one group differentiate from the children in another group, ठीक है? तो इसकी वजह से अब क्या होता है, this question bring the experimenters to the crucial issue of experimental control, ठीक है? तो अब यहाँ पे experimental control की बात आ जाती है, ठीक है? that is इन क्वेश्चन अराइज करने के बाद जो है ना एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की तरफ कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या चीज है? It is defined as steps taken by an experimenter to ensure that all extraneous factors that could influence the dependent variable are roughly equivalent in each experimental condition, ठीक है? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल में जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली ये इंश्योर करता है, ये बेसिकली कंफर्म करता है कि जितने एक्सट्रीनियस मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसे जो है ना रफली इक्विवेलेंट रखता है दोनों एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। मतलब एक्सपेरिमेंट कंडीशन में जो 2 ग्रुप्स है उन दोनों ग्रुप्स में जो है ना उसे रफली इक्विवेलेंट रखता है, ठीक है? एंड टू इंश्योर दैट ऑब्जर्व चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वर इंडीड कॉज्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये भी इंश्योर करते हैं, ठीक है, दैट जो ऑब्जर्व चेंजेस ड्यूरिंग जो चेंजेस अंडर ऑब्जर्वेशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो खास किस वजह से आ रही हो, मैनिपुलेशन या कंट्रोल या मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही हो, ये एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है। क्लियर है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट? सर ये सेकंड वन जो आपने कहा ना, हाँ हाँ, सेकंड वन क्या? जो चेंजेस आ रहे हैं ना सर, हाँ हाँ, किस वजह से आ रहे, सेकंड देखिए वन सर। देखिए, फर्स्ट वन तो ये था ना कि इन्होंने जो है ना दोनों ग्रुप्स में जो है ना एक्सट्रीनियस फैक्टर्स को जो है ना इक्वलेंट रखना होता है, ठीक है? दैट दोनों साइड पे जो है ना बराबरी हो, ठीक है? जितने फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट हो रहा हो, वो दोनों ग्रुप्स में जो है ना या तो बिल्कुल हो ही ना, उसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए, या अगर हो भी तो उसे रफली इक्वलेंट रखा जाए दोनों साइड पे। सेकंड ये है कि जो ऑब्जर्व चेंजेस आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो एक्सट्रीनियस फैक्टर की वजह से ना हो, वो प्योरली किस चीज की वजह से हो, मैनिपुलेशन जो एक्सपेरिमेंटर की मैनिपुलेशन या कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से प्योरली आनी चाहिए, ठीक है? अब क्लियर है? जी सर। अच्छा, in order to conclude that the independent variable is causally related to the dependent variable, the experimental must ensure that all other confounding variables that could affect the dependent variable are controlled, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये कंक्लूड किया हुआ है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज बेसिकली कॉजली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये भी मस्ट इंश्योर करे कि जो अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इफेक्ट हो सकता है उसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल कंडीशन में रखें, ठीक है? मतलब इक्विवेलेंट हो इन ईच एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या दोनों ग्रुप के साइड पे, ठीक है? One way to equalize these extraneous factor is to do what Libert and Barron did, ठीक है? तो इस extraneous factor की इक्वलाइजेशन के लिए दोनों साइड्स पे या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इन्होंने जो है ना लाइबर्ट और बैरन का जो वे था वो बेसिकली यूज किया था। लाइबर्ट और बैरट ने बेसिकली फॉलो किया था रैंडमाइजेशन को, ठीक है, जिसमें जो है ना आप रैंडमली असाइन करते हैं पार्टिसिपेंट को टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमाइजेशन और रैंडम असाइनमेंट मीन्स दैट ईच रिसर्च पार्टिसिपेंट हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू ईच एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है? लाइक रैंडम असाइनमेंट में इस तरह होता है, आप रैंडमली
वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह नहीं कि हाँ तुम इस तरह हो, तुम्हारी हाइट इस तरह है, तुम्हारा स्किन कलर ऐसा है तो तुम इसमें जाओ, तुम इस तरह हो, तुमने कपड़े इस तरह पहने हैं तो तुम इस ग्रुप में जाओ, इस तरह नहीं। आप जो है ना रैंडमली असाइन कर लेते हैं, या तो आप पर्चियों पे नेम लिखते हैं उन सब के, उसे एक उसमें जो है ना मिक्स अप करते हैं, और फिर उसमें जो है ना आप पर्चियाँ निकालते हैं, और उस पर्चियों के बेस पे जो है ना आप असाइनमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, अनबायस्ड प्रोसीजर है। अनबायस्ड प्रोसीजर जिसमें जो है ना एरर्स आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक है? और इस वजह से जो है ना आपकी पार्टिसिपेंट की रैंडम असाइनमेंट टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जाके हो जाते हैं, ठीक है? विदाउट एनी एरर, ठीक है? अच्छा, फ्लिप ऑफ कॉइन जो है ना एक टेक्निक है जो कि रैंडम असाइनमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है? जो मैंने आपको पेपर्स का बताया है, जिसमें पेपर्स में नेम लिख के जो है ना उसे फोल्ड किया जाता है, और सब पार्टिसिपेंट के नेम लिख के जो है ना उसे फिर मिक्सअप किए जाते हैं। अच्छा, if the assignment is truly random, there is only a very slim chance that participants in the two experimental treatments will differ on any characteristic that might affect their performance on the dependent variable. अगर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो है ना जो पार्टिसिपेंट असाइनमेंट है वो ट्रूली रैंडमाइजेशन के प्रोसेस या कॉन्सेप्ट के थ्रू हो जाए, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स में जो है ना कोई डिफरेंस होगा ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? और जब ये डिफरेंस खत्म हो जाए ना तो फिर आपके जो है ना रिजल्ट्स बिल्कुल प्योर आते हैं। अच्छा, all these confounding variables will have been randomly distributed within each treatment एंड इक्वलाइज्ड अक्रॉस द डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है? अगर किसी में जो है ना कंफाउंडिंग वेरिएबल हो भी, तो इस रैंडम असाइनमेंट की वजह से जो है ना वो दोनों ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है? बात खत्म। अब दोनों ग्रुप में जो है ना जाहिर बात है एक को जो है ना वायलेंट दिखाए जाते हैं, दूसरे को नॉन वायलेंट मूवीज दिखाए जाते हैं, और एग्रेसिव बिहेवियर जो है सिर्फ वायलेंट वालों में ज्यादा आ रही है। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल तो जो है ना उन नॉन वायलेंट वालों में भी जो है ना वो मिक्सअप हुए हैं, तो उनमें क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये वो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स नहीं थे जिसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेवियर अफेक्ट हुआ था, बल्कि ये ये टेलीविजन या वायलेंट प्रोग्राम्स थे जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेंट इस ग्रुप में प्रोन हुए टूवर्ड्स द aggressive behavior, ठीक है? Because Liebert and Barron randomly assigned children to experimental treatment, they could be reasonably certain, ठीक है, that children who watched the violent TV programs were not naturally more aggressive than those who watched the non-violent TV programs, ठीक है? तो यहाँ पे कंक्लूजन पे यही इन्होंने बात की है। लाइबर्ट एंड बैरन ने जो है ना ये चीज़ बेसिकली वो कंक्लूड किया था कि जिन चिल्ड्रन को जो है ना हम रैंडमली असाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की तरफ, तो बेसिकली दे आर नॉट लाइक नेचुरली एग्रेसिव एट ऑल। लाइक ये भी हो सकता है कि जो नॉन वायलेंट टीवी प्रोग्राम जिन्हें दिखाया जाता है शायद वो नेचुरली एग्रेसिव हो, बट जो वो है नॉन वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स की वजह से जो है ना उनके एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल प्रोन ही ना हुआ हो। और ये भी हो सकता है जिन्हें वायलेंट मूवी प्रोग्राम्स दिखाई जा रही हो उनमें बिल्कुल गुस्सा हो ही ना, लेकिन उन मूवीज की वजह से जो उन्हें दिखाई जाती है उसकी वजह से जाके दे प्रोन टुवर्ड्स द एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है सो इट वाज रीजनेबल फॉर देम टू कंक्लूड दैट द फॉर्मर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन was more aggressive because they had watched a TV program in which violence and aggressive was central. तो आखिरकार ये लोग इस पॉइंट पे पहुंचे उन क्वेश्चन स्टूडेंट के क्वेश्चंस के बाद, जब उन्हें ये सारी एक्सप्लेनेशन दी दैट जो क्या कहते हैं एग्रेसिव बिहेवियर है, बेसिकली इट बिकम more or greater in people, yeah, in those children who watched TV program in which violence and aggression theme was central, ठीक है? द ग्रेटेस्ट, अच्छा अब यहाँ तक तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ आ जाते हैं और इसके क्रिटिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है? स्ट्रेंथ तो ये है कि जो
मेथड है, एक्सपेरिमेंटल है, वो उसकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो ये है, इट्स एबिलिटी टू एस्टेब्लिश एम्बिगुअसली दैट वन थिंग कॉज अनदर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली जो शक और शुबे से बाहर वो जो कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप वो बेसिकली आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना कोई वो एरर, आप अगर सही एक्सपेरिमेंटर हो और आप अच्छी तरीके से जो है ना कंफाउंडिंग फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो विदाउट शक और शुबे एनबिगुअसली जो है ना आप एक प्योर रिजल्ट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। येट critics of laboratory experimentation have argued that the tightly controlled laboratory environment is often contrived. Contrived को जानते हैं किसे कहते हैं? नो No, सर। sir. अननेचुरल। कॉन्ट्राइव जो है अननेचुरल को कहते हैं। ठीक है। तो समटाइम ये रिसर्चर समझते हैं कि जो स्ट्रिक्ट टाइट लेबोरेटरी कंट्रोल होता है वो समटाइम पार्टिसिपेंट को कॉन्ट्राइव और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की तरफ ले जाती है। कॉन्ट्राइव एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब अननेचुरल और अन आर्टिफिशियल बिहेवियर की तरफ ले जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना उन्हें वो कंट्रोल नजर आ रहा होता है एक्सपेरिमेंटर्स की तरफ। ठीक है। जिसकी इन्फ्लुएंस में आके जो है ना वो जो पार्टिसिपेंट्स है वो नेचुरली बिहेव नहीं कर पाते। ठीक है। तो एक क्रिटिक इनका ये था, एक नुकसान ये था। अच्छा, 1977 में जो यूरी था उसने जो है ना क्या कहा था, दैट हैवी रिलायंस ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसने कहा था कि जो हम हैवी रिलायंस कर रहे हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पे, तो एक्चुअली दिस थिंग मेड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी द साइंस ऑफ द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रेंज सिचुएशन विद स्ट्रेंज एडल्ट्स। ठीक है। तो उन्होंने ये वर्ड्स दिए थे रिलेटेड टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, अगर हम हैवीली रिलाई करेंगे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पे, तो इसकी वजह से जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उन्होंने डिफाइन की थी, दैट developmental psychology क्या है, is a science of a strange behavior of children which strange situation मतलब वो लेबोरेटरी की बात हो रही है, मतलब दे आर नॉट इवन नेचुरल। ठीक है। विच स्ट्रेंज एडल्ट वही एक्सपेरिमेंटल और उनकी बात हो रही है, रिसर्चर्स जो है। सिमिलरली रॉबर्ट मैककर नोटेड दैट एक्सपेरिमेंट्स टेल अस व्हाट कैन कॉज अ डेवलपमेंट चेंज। ठीक है। लाइक रॉबर्ट कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट हमें ये तो बता देता है कि किस चीज की वजह से डेवलपमेंटल चेंज आ रही है, but not necessarily pinpoint the factor that actually do cause such changes in natural setting। ठीक है। बट ये हमें क्लैरिफाई नहीं करते कि बेसिकली जो पिन पॉइंट फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से वो चीज आ रही हो नेचुरल सेटिंग में, वो चीज जो है ना आपको जाके पता नहीं लग जाती। ठीक है। तो ये 3 क्रिटिक्स थे और एक आपके साथ वो था स्ट्रेंथ था एक्सपेरिमेंटल उसका क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। अच्छा, इसके बाद आते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है। हाउ कैन वी बी मोर सर्टन that a conclusion drawn from a laboratory experiment also applies in the real world। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो है ना हम बेसिकली यहाँ पे सर्टेन मीन जब हम रिलायंस करते हैं, ठीक है, that कैसे हम like that we can be certain about the results of the laboratory which drawn about the result of the experiment which is drawn from the laboratory, और हम फिर उस रिजल्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस नेचुरल सेटिंग्स में। ठीक है। तो इसके लिए जो है ना इन्होंने जो वे यूज किया है उसे हम कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट को जो है ना बेसिकली नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश सर करूंगा कि हाँ सर हम कैसे रिजल्ट को उसके बाद क्या था सर, आप जरूर बताएं, वॉइस लैगिंग हो गया। देखिए, जो कंक्लूजन हम ड्रॉन करते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, दैट कैसे हमने उसे अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड में। आप क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली फील्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है ना बेसिकली हम अप्लाई करते हैं, कंडक्ट करते हैं नेचुरल सेटिंग में। ठीक है।
अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट ये डेफिनेशन है, इसमें जो है ना मैं कॉमा वो वर्ड वो डाल देता हूँ दैट आपको पता हो कि ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, फील्ड एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट दैट टेक प्लेस इन अ नेचुरलिस्टिक सेटिंग, ठीक है, सच एज होम, स्कूल और प्लेग्राउंड, ठीक है। This approach combines all the advantages of naturalistic observation with the more rigorous control. Rigorous mean strict control या hard control that experimentation allows, ठीक है। तो ये इस अप्रोच में बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो सारे जो एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है उसे कंबाइन करता है किस चीज़ के साथ, विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो कि एक्सपेरिमेंटेशन में वो किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। In addition, participants are typically not apprehensive about participating in a strange experiment, ठीक है। देखिए ये पॉइंट उसके वहाँ पे वो क्रिटिक्स में था कि वहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेंट जो है ना वो बेसिकली जब लैब में जो है ना आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो जो है ना एप्रीहेंड हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर होती है वो फिर ज़्यादा नेचुरल नहीं होती। यहाँ पे जो है ना एज सच इस तरह कुछ नहीं होता। पार्टिसिपेंट जो है ना दे आर नॉट टिपिकली एप्रीहेंसिव, लाइक इस सोच में नहीं होते कि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के बारे में होगा और पार्टिसिपेशन में जो है ना हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरह कुछ नहीं होता, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है, ऑल द एक्टिविटीज दे अंडरटेक आर एवरीडे एक्टिविटीज, क्योंकि जो रिसर्चर होता है इसमें जो है ना जितने एक्टिविटीज पे भी जो है ना काम कर रहा होता है वो सारे एवरीडे एक्टिविटीज के रिलेटेड होता है, ठीक है। they may not even be aware that they are participating in an experiment, even इसमें जो है ना sometimes participants को पता भी नहीं लगता कि they are actually participating in that study, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है, मेरा गला भी जो है ना सख्त किस्म का वो हो गया है। अच्छा, बस करते सर। नहीं ये एग्जांपल ये 4 स्लाइड्स है ना, अब ये है कि जूम का टाइम खत्म ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट। लेट्स कंसिडर अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, खैर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे जूम के टाइम की फिक्र है। लेट्स कंसिडर अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसे जिसे जो है ना लेयंस एट ऑल जब आते हैं ना तो इसके साथ जो है ना इसके और वो भी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल कुलीग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन बंदा ये होता है जिसने वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की होती है। तो लेयंस ने जो है ना बेसिकली ये फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी 1955 में, जिसमें जो है ना इसने टेस्ट किया था एक हाइपोथेसिस को, दैट heavy exposure to media violence can cause viewers to become more aggressive। अब ये वही चीज इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन की है, लेकिन इसे लेबोरेटरी सेटिंग के बजाय इन्होंने नेचुरल सेटिंग में की है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स वर बेल्जियंस बॉय, बेल्जियंस मीन वो लोग जो कि बेल्जियम कंट्री से रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, द पार्टिसिपेंट्स वर बेल्जियन बॉयज हु लिव टुगेदर इन कॉटेजेस, कॉटेजेस को तो जानते हैं ना। जी सर, वो स्मॉल हट्स टाइप हाँ हाउसेस होते हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। एट अ मिनिमम सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एडोलेसेंट, ठीक है, इन पे जो है ना बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई थी। अच्छा, बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगेन, एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, उन्होंने जो है ना ऑलरेडी उन पार्टिसिपेंट के जो करेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ एग्रेशन था उसे जाके मेजर किया था, ठीक है। तो इस इनिशियल असेसमेंट की वजह से जो है ना इन्हें एक बेस लाइन मिला था उनके लेवल ऑफ एग्रेशन का, दैट एक्सपेरिमेंट के बाद जाके ये बेस लाइन के साथ वो लोग उन पार्टिसिपेंट के एग्रेशन को जाके वो करें, कंपेयर करें, ठीक है। द बेस लाइन ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दैट द इंस्टीट्यूशन फोर कॉटेजेस कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप्स, ठीक है। तो अब बेस लाइन ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने क्या किया, जो 4 कॉटेजेस थे उसमें उसे जो है ना इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में जाके डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 2 cottages populated by relatively aggressive boys, जिसमें जो 2 cottages थे उन्हें जो है ना एग्रेसिव बॉयज में जो है ना वो डिवाइड किया था, एंड जो 2 cottages थे दे आर लेस एग्रेसिव पेयर्स, ठीक है। और उसके बाद जाके जो है ना एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब ये था कि 4 cottages तो 1-3 भी जो है ना 2 सब ग्रुप्स बन सकते हैं, 2-4 भी सब ग्रुप बन सकते हैं, या 1-2 भी सब ग्रुप बन सकता है, 3-4 या 3-2 भी या 4-1 भी, ठीक है।
तो ये जो है ना बेसिकली इन्होंने जो है ना डिसाइड किस चीज़ के बेस पे किया हुआ था, बेस लाइन के बेस लाइन में इन्होंने क्या किया हुआ था, दे मेजर्ड द कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ एग्रेशन ऑफ दोस पार्टिसिपेंट, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक क्या हुआ था, वायलेंट मूवीज सच एज बोनी एंड क्लाइड एंड द डर्टी डजन वर शोन each evening to one of the two cottages in each subgroup, ठीक है। एंड न्यूट्रल फिल्म सच एज डैडीज फियांसी एंड लाइब्रेरी अमेरिकन ही है कि क्या चीज़ है, कुछ इटालियन या फ्रेंच वर्ड है, वर शोन टू द अदर कॉटेजेस, ठीक है। तो मतलब टू सब ग्रुप्स में जो है ना एक को न्यूट्रल मूवीज दिखाए गए थे और दूसरे को जो है ना बिल्कुल वायलेंट से भरी हुई मूवीज दिखाई गई थी। अब होता क्या है, instances mean chances of physical and verbal aggression among residents of each cottages were recorded ट्वाइस डेली, दो टाइम रिकॉर्ड किए जाते थे डेली, एट लंच टाइम एंड इन द इवनिंग आफ्टर द मूवी, ठीक है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द मूवी वीक जो है ना ये किया जाता था, ट्वाइस डेली रिकॉर्ड किया जाता था। एंड फिर क्या होता है, ड्यूरिंग अ पोस्ट ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट मूवीज को देखने के बाद जो वीक था जब उन पे जो है ना वो स्टॉप किया गया था वो मूवीज, तो उसके बाद जो था वीक, तो उसमें जो है ना सिर्फ वंस डेली लंच टाइम के दौरान जो है उनकी बिहेवियर रिकॉर्ड की जाती थी जिसमें फिजिकल एंड वर्बल एग्रेशन आ जाता था। The most striking result of this field experiment was the significant increase in physical aggression that occurred in the evenings among residents of both cottages assigned to the violent film condition। वही बात हुई जो उनको मूवीज दिखाई जाती थी वायलेंट मूवीज, तो उनमें जो है ना बेसिकली ये चीज जाके ऑब्जर्व की गई थी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज उनके फिजिकल एग्रेशन में जो है ना बेसिकली पाई गई थी, और जो कि ऑब्जर्व हुई थी किस टाइम पे, इन द इवनिंग टाइम अमॉन्ग रेजिडेंट ऑफ बोथ कॉटेजेस, वो कॉटेजेस जिनको वो वायलेंट मूवीज दिखाई जाती थी, ठीक है। बिकॉज द वायलेंट मूवीज कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकली एग्रेसिव इंसिडेंट्स, it appears that they evoked similar responses from the boys who watched them, ठीक है। क्योंकि जो वायलेंट मूवीज थी इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल एग्रेसिव इंसिडेंट्स, फिजिकल एग्रेसिव इंसिडेंट मतलब फाइट्स वगैरह, लड़ाई झगड़े और अब्यूज वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना क्या हुआ, दोज इंसिडेंट्स बेसिकली इवोक्ड सिमिलर रिस्पॉन्सेज इन दोज बॉयज जिन्होंने वो मूवीज देखी थी, ठीक है। अब ये जो है ना इन्होंने इस पे अगर 1.4 दिया हुआ है, ठीक है। इन इसमें जो है ना इन्होंने कहा है कि वायलेंट मूवीज जो है ना, वायलेंट मूवीज prompted larger increase in aggression among boys who are already relatively high in aggression, ठीक है। जो मूवीज थे वायलेंट मूवी, उन्हें जो है ना बेसिकली जो ऑलरेडी एग्रेसिव वो थे, लोग थे या पार्टिसिपेंट थे, तो वायलेंट मूवीज की वजह से जो है ना उनमें जो एग्रेशन था वो और भी जाके जो है ना लार्जर लेवल पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक्सपोजर टू द वायलेंट मूवीज कॉज द हाईली एग्रेसिव वॉइस टू बिकम मोर वर्बली एग्रेसिव एज वेल, एंड effect that these boys continue to display through the movie week and the post traumatic treatment week, ठीक है। वो इतनी ज्यादा हद तक जो है ग्रेटर इन इंटेंसिटी थी या इतने हद तक जो है ना जाके इंक्रीज हुई थी कि थ्रू आउट वीक तो जो है ना उनकी वो एग्रेसिव बिहेवियर तो चल रही थी, लेकिन पोस्ट ट्रीटमेंट वीक में भी जो है ना उसके असरात उन पे थे, ठीक है। ये देखें, ये ऑरेंज लाइन जो है ना ये बेसिकली उनकी ऑलरेडी एग्रेशन को शो कर रही है। वायलेंट जो कॉटेज वाले थे, ये दो कॉटेजेस है ना, तो इसमें जो है ना ये ऑरेंज जो है ना ये ऑलरेडी उनमें वो एग्रेशन शो कर रही है, और ये जो पर्पल है ना ये मूवी के बाद जो है ना इनकी और भी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। ये न्यूट्रल मूवीज वाले हैं, इनमें जो है ना ये ऑलरेडी उनकी जो है ना एग्रेशन थी, ठीक है। और ये ब्लू जो है ना ये इनके जो है ना जो मूवी वीक के दौरान जो चेंजेस आई थी ये वो है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसके बाद, बस लास्ट स्लाइड है आप लोगों का। द रिजल्ट ऑफ द बेल्जियन फील्ड एक्सपेरिमेंट आर कंसिस्टेंट विद लाइबर्ट एंड बैरन्स लेबोरेटरी स्टडी in suggesting that exposure to media violence does uh, instigate जो है ना बेसिकली प्रॉम्प्टनेस को कहते हैं, मतलब एक चीज की तरफ जब आप किसी को धकेलते हैं, ठीक है। that exposure to media violence does instigate or motivate the people towards aggressive behavior,
In addition, it bolsters the laboratory finding. Bolsters mean strengthen. It strengthens the laboratory findings by implying that instigating effects, instigating को जो है ना आप initiations भी कह सकते हैं, initiating effect of media violence in the natural environment are likely to be stronger. अच्छा, लैब इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में मीडिया वार्निस का इफेक्ट देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और एंड मोर इंड्यूरिंग मीन मोर कंटिन्यूस फॉर द मोर एग्रेसिव मेंबर ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, तो ये था आप लोग का एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें जो है ना एक और रहता है कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, तो वो हो गए हैं क्रॉस कल्चरल रिसर्च डिज़ाइन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर बस प्योरली जेनेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ ना सर, ये बोरिंग सा सिस्टम खत्म हो जाए। ठीक है, बस कोई क्वेश्चन है अभी? बस सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है।